तो प्रशासन बोलता 60 डीबी में जाइए, तो वो संभव नहीं है। तो हमारा तो काम धंधा बंद होने के कगार पे है। और आज की डेट में क्या हो रहा है कि 10 बजे के ऊपर यदि हम साउंड सिस्टम बजा रहे हैं तो प्रशासन आके एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। साउंड सिस्टम जो जब्त हो रहा है वो सीधा राजसात हो रहा है। तो हम जितने भाई हैं साउंड वाले वो तो रोड पे आ चुके हैं। इंस्ट्रूमेंट लेकिन मैं बजवा के दूंगा, आप डीजे का पूरा ये भैया काम हम निकलेगा। आपके साउंड इंजन से आए हुए हैं तो मैं हाथ जोड़ के देखो सुनो, ये लोगों को परमिशन नहीं मिली। भैया आप अधिकारी हैं तो आपको परमिशन ऐसा किसने दे दिया? आप मेरे को अपने अंदर बजा रहा हूँ भाई, तुम घर के अंदर बजाओ ना। घर के अंदर नहीं हो, हमारा घर नहीं है तो क्या है? नहीं है भैया, कॉलोनी है, प्रोफेशनल। 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल तथा आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार की भी तैयारी करके रखी है। इसे चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है। चुनाव एक जनप्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है और उसमें दूसरे तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। ये जो है आदेश है ना, तो आप क्यों पालन नहीं करेंगे भैया? आप तो पुलिस अफसर हैं। अरे तो डीजे थोड़े बजा रहे, कमेंट्री कर रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। अगर आप राजनांदगांव में रहते हैं और आपके घर शादी ब्याह का कार्यक्रम है, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम है और आप डीजे लगवाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बुरी है। क्योंकि यहाँ के जो डीजे वाले भैया लोग हैं, डीजे वाले बाबू लोग हैं, वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज से हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी कुछ मांग है। दरअसल यूँ था कि हाई कोर्ट में नागरिक संघर्ष समिति के द्वारा कुछ याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में हाई कोर्ट का ये आदेश आया था कि इन पर थोड़ी कठोर कार्रवाई की जाए। इससे नाराज होकर जो डीजे वाले भाई लोग हैं वो आज ज्ञापन सौंपे हैं कलेक्टर में। बात करने की कोशिश करेंगे भाई लोग से। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मनीष तिवारी है जी। आज ज्ञापन सौंपे हैं, क्या कुछ मांग है जी? आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया हमारी तमाम मांगों को लेकर। और विगत कई दिनों से शासन के द्वारा लगातार एक तरफा जो कार्रवाई की जा रही थी हम साउंड वालों के ऊपर, उससे साउंड वाले काफ़ी प्रताड़ित थे। अब आखिरी चारा क्या है कि काम बंद करना ही था और इसलिए हमने आज 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल तथा आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार की भी तैयारी करके रखी है। मांगे क्या क्या है आपकी? कितनी मांगे हैं? देखिए, मांगे तो सबसे पहली मांग तो ये है कि जो 60-65 साल पुराना जो कानून है जिसकी वजह से सब समस्याएं हो रही हैं, जो कि 60 डीबी की है। 60 डीबी में तो मैं आपसे बात करूं ये 70-80 डीबी के ऊपर रिकॉर्ड होगा, तो वो वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है। तो प्रशासन बोलता 60 डीबी में जाइए, तो वो संभव नहीं है। तो हमारा तो काम धंधा बंद होने के कगार पे है। और आज की डेट में क्या हो रहा है कि 10 बजे के ऊपर यदि हम साउंड सिस्टम बजा रहे हैं तो प्रशासन आके एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। साउंड सिस्टम जो जब्त हो रहा है वो सीधा राजसात हो रहा है। तो हम जितने भाई हैं साउंड वाले वो तो रोड पे आ चुके हैं। कोई बैंकों से कर्ज लिया है, कोई प्राइवेट कर्ज लिया है, कोई सरकारी कर्ज लिया है। तो कई लोगों के पास तो आत्महत्या करने की स्थिति नौबत हो गई है, आ चुकी है। तो ये सब मांगों को लेके हम यहाँ पे हैं। जी। एक याचिका दायर की थी नागरिक संघर्ष समिति के द्वारा। याचिका में क्या कुछ था जी? नागरिक संघर्ष समिति ने अपनी याचिका दायर करी, वो ध्वनि प्रदूषण के संबंध में करी है जी। और ध्वनि प्रदूषण को किस तरह आप समझेंगे कि धार्मिक जुलूस हो रहा है तो वहाँ तो साउंड सिस्टम अनिवार्य है, राजनीतिक सभा हो रही है तो वहाँ साउंड सिस्टम अनिवार्य है, कि वैवाहिक प्रोग्राम हो रहा है वहाँ साउंड सिस्टम अनिवार्य है। तो हमको तो कोई शौक नहीं है साउंड सिस्टम बजाने का या लोगों को परेशान करने का। हम तो लोगों को एंटरटेन करते हैं और हम तो साउंड सिस्टम वाले लोगों की खुशियाँ में चार चांद लगाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। पहले जब 60 डीबी था तो तब तो हर समय ये जो कानून है वो ताक पे रखा जाता था। उस टाइम कैसे रियायतें मिल जाती थी, कैसे छूट मिल जाता था? देखिए, 60 डीबी का जो कानून है वो 60-65 वर्ष पुराना है। वो समय था जब आधुनिक साउंड सिस्टम नहीं थे। आज आधुनिक साउंड सिस्टम है। तो समय के साथ बदलाव होना जरूरी है कानून में। तो हम तो भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार से हमारा ये कहना है कि एक विधेयक लाए और इस कानून में संशोधन करे ताकि पूरे राजनांदगांव क्या, छत्तीसगढ़ क्या, पूरे भारत में लोगों को राहत मिले। जी। हड़ताल कितने दिन तक रहे? देखिए, ये हड़ताल हम लोग की है अनिश्चितकालीन हड़ताल है। बस ये अभी तो राजनांदगांव जिले में है और आगामी 28 फरवरी से छत्तीसगढ़ स्तर पे ये हड़ताल की जा रही है अनिश्चितकालीन। और लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे किया जाएगा, जिसमें साउंड, लाइट, टेंट, धुमाल, ट्रस, जनरेटर तथा हमसे जुड़े अन्य व्यवसायी, उनके परिवार, ये बहुत बड़ा दायरा है। तो कई लाख वोट प्रभावित होंगे लोकसभा चुनाव के दौरान। अच्छा, आज आप लोग निकले हैं बाइक लेके, मैं था आप लोग के साथ, क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, आज से तो साउंड सिस्टम का काम बंद है, तो हम लोग घूम घूम के ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि कहीं साउंड सिस्टम बस तो नहीं रहा है। जी।
और कहीं भी यदि साउंड सिस्टम बजाए तो उसको निकलवाने का काम कर रहे हैं, मतलब निवेदन करके। जैसे आज हम इस जगह पे आए हैं, मैरिज फंक्शन हो रहा था, तो यहाँ साउंड सिस्टम लगा हुआ था, तो हमसे उनसे मतलब निवेदन किए कि आज से हमारी हड़ताल है, आज हम बात देनी है साउंड सिस्टम चलाने के लिए। तो उन्होंने भी समझा, हमको सहयोग किया, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और आज यहाँ जो भी साउंड सिस्टम लगा है उसको बजाया नहीं जाएगा और कहीं भी नहीं बजाया जाएगा संपूर्ण जिले में। कल जो है वो एक प्रकार का राजनांदगांव का एक स्वदेशी मेला है। उस स्वदेशी मेला में देखा जाता है कि माइक सिस्टम लगा जाता है, तो क्या आप लोग विरोध करेंगे इसका? देखिए, स्वदेशी मेला का तो हम स्वागत करते हैं, हम जितने हैं हम सब भारतवासी हैं और स्वदेशी चीज़ों का तो हम सभी समर्थन करते हैं। स्वदेशी मेले से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, हम स्वदेशी मेले का स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं। बस बात यह है कि साउंड सिस्टम वालों की स्ट्राइक है, तो वहाँ पे साउंड सिस्टम नहीं लग पाएगा, बाकी मेला तो यथावत चलेगा। जी, इससे पहले हम लोग आपका वीडियो बनाए थे, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि साउंड के कारण हार्ट के पेशेंट को तकलीफ होती है या फिर किसी लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि साउंड की वजह से तकलीफ होती होंगी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, हमारे साथी भी मानते होंगे। पर यदि साउंड सिस्टम से इतना ही कुछ होता नुकसान, तो हम तो साउंड के सबसे ज़्यादा क्लोज रहते हैं, रोज़ हमारा साउंड में उठना बैठना है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो शायद हम ही लोग को हुआ रहता। ऐसा है जी। हमारे साथ साकेत भाई भी है, कितना समर्थन करते हैं, आज हड़ताल में है, कितनी तकलीफ हो रही है, जो सरकार जो सख्त हो गई है? भैया तकलीफ़ तो बहुत हो रही है, आज तो बहुत मुश्किल से हम लोगों को मना कर पा रहे हैं। आज ही आपके सामने हम 8वीं बटालियन में गए थे, तो वहाँ हमको तो प्रवेश करने नहीं दिया गया और वहाँ पर भी बाहर का साउंड लग रहा है। भैया डेसिबल तो वहाँ पर भी लागू होता है, लेकिन प्रशासन उसमें डेसिबल का वो अनुमान नहीं लगा रही है और बाकी बाहर के प्रोग्रामों में डेसिबल के कारण से भैया लोगों को सिस्टम को जब्त किया जा रहा है और रात सात किया जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ भैया डेसिबल तो कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 70-75 साल पहला बना हुआ कानून है। जी, परमिशन को लेकर के बहुत तनाव देखा जा रहा है भैया। परमिशन का मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जितना भी साउंड बॉक्स किसी भी कार्यक्रम में लगता है, तो उस साउंड बॉक्स का टोटल उस परमिशन में मेंशन होना चाहिए और साउंड बॉक्स का जितना भी मेंशन होगा, 20 बॉक्स मेंशन होंगे तो 20 बॉक्स की परमिशन प्रशासन को देना चाहिए। आज क्या कुछ हुआ यहाँ पर? भैया यहाँ पर तो तहसीलदार जी की शादी थी। सबसे पहले तो उनको मनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत प्रेशर आया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा समर्थन किया। तो मैं वो तहसीलदार साहब को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस साउंड यूनियन की हड़ताल का समर्थन किया। धन्यवाद। जी। तो ये थे डीजे वाले भाई लोग जो अपनी समस्याओं को लेकर आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपे हैं और ज्ञापन सौंपने के बाद ये लोग निकल पड़े हैं। जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है और साउंड सिस्टम लगा है और कानून का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ जाके ये सिस्टम हटवाने का काम कर रहे हैं। और क्या होता है आगे कुछ अपडेट हम देते रहेंगे। इनका कहना है कि अब अभी जिला स्तरीय आंदोलन है, बाद में प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा। मैं योगेश कुमार साहू, भिलाई टाइम्स, धन्यवाद। किस चीज़ की हड़ताल? स्टेट स्कूल जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन मेरी एंड शादी में जो पहले से मैं पूरी बुकिंग करा के देखूँ, पैसा दे के रखूँ, आप सोचिए यहाँ बंद होगा तो कैसा लगेगा? ये तो सभी क्या हो रहा है? अभी क्या नहीं हो रहा भैया, हम लोग का कंटिन्यू काम था आज से। और ये सभी शासन की तरफ से ही सब जो नियम हो रहा है, गाइडलाइन हो रहा है, उन लोग के लिए है। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा एक जने बोल रहे हैं, ऐसा टाइप की बात नहीं है। पूरे यूनियन वाले सभी साउंड वाले किसी तरीके से थोड़ा सा बजाने दीजिए। क्या बोल रही है? कल तक जो बच गया आपके कार्यक्रम वो हम लोग बिल्कुल नहीं आए, सिर्फ आज ही यहाँ आज से हड़ताल है। और हम लोग आपके नहीं, हम लोग सभी जगह जा रहे हैं, सभी जगह मालूम था, सभी को जितने होटल हैं, जितने लॉन हैं, सबके पास जा रहे हैं निवेदन करने के लिए। और सभी जगह साउंड सिस्टम यदि चल रहा है तो उसको बंद कराया जा रहा है। एक सेकंड रुके रहिए, बात करता हूँ, उसके बाद क्या क्लियर। लिखित में परमिशन ला दो, क्योंकि आपको परमिशन मिलेगा तो हम लोग को भी मिलेगा, हम भी बजाएंगे। जितना बक्सा है तहसीलदार साहब एसडीएम सर से परमिशन ला लीजिए और कितने बॉक्स लगे उससे गिनती से आपको हम बजाने दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
आपको परमिशन मिलेगा तो हम लोग को भी मिलेगा। हम भी बजाएंगे। लाइए जितना बक्सा है उतने बक्से का परमिशन लाइए। एसडीएम सर से परमिशन ला लीजिए और कितने बॉक्स लगे उससे गिनती से जितना बॉक्स लगा आपको हम बजाने दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हाथ जोड़ के मैं आपसे ले जाओ। सुनो ना, जिसमें आपकी बने ना मैं स्वीकार करता हूँ। बस मैं आपसे न काका, आप मेरे आदरणीय पैर छू के सलाम करता हूं। बस इतना ही मेरे को रिक्वेस्ट कर दिया। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, किसी को फ़ोन मत लगाइए, ये सामान ले जा दीजिए, आपका इंस्ट्रूमेंट मैं बजवा के दूंगा। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आपका इंस्ट्रूमेंट मैं बजवा के दूंगा, इसकी गारंटी। इंस्ट्रूमेंट लेकिन मैं बजवा के दूंगा। आप डीजे का पूरा ये भैया काम हम निकलेगा। आपके साउंड इंजन से आए हुए हैं तो मैं हाथ जोड़ के देखो सुनो, किसी की अगर मान लो जो ना जिंदगी में खुशहाली लाना ना, तो मैं अपनी खुशी को जो ना त्याग करूं। हमारा भी घर परिवार चलता है बेटा, हाथ जोड़ के नहीं बैठा। सौरभ आप सुनो ना, मैं अपनी बाकी लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी। भैया आप अधिकारी हैं तो आपको परमिशन ऐसा किसने दे दिया? आप मेरे को अपने अंदर बजा रहा हूँ भाई, तुम घर के अंदर बजाओ ना। घर के अंदर नहीं हमारा घर नहीं है तो क्या है? नहीं है भैया, कॉलोनी है, प्रोफेशनल। वो ठीक है, मान लिया। आपसे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, माननीय सेनेटर का जो है आदेश है ना, तो आप क्यों पालन नहीं करेंगे भैया? आप तो पुलिस अफसर है। अरे तो डीजे थोड़े बजा रहे, कमेंट्री कर रहे हैं। डीजे नहीं लगा होगा भैया, वो तो पहले लगा है। ऐसा कैसे पहले भी? आप हमारे को एक बार सर्चिंग करने दीजिए। सर्चिंग नहीं करने भैया, कागज लेके आइए, 8 बटा ले दिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। इतनी मात्रा भी लगे नहीं हो सकते। चेक करना है, लेके आओ कागज। किस मकसद से आए आप यहाँ पर? आप लोग यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है। किस मकसद से आए आप लोग? चेक करने नहीं, हम साउंड वाले से बात कर रहे हैं। साउंड वाले को बाहर लगा दीजिए। कौन साउंड वाला? लोग आए हुए हैं, बताएंगे क्या मांगे को लेकर आए? डीजे साउंड सिस्टम वालों की कुछ मांगे हैं, जिसमें वो वर्तमान नियम से असंतुष्ट हैं, तो उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है। तो वो ज्ञापन की जानकारी मैं कलेक्टर महोदय को दे रहा हूँ, और उनको भी हमने अवगत कराया है कि पूर्व में बैठक हो चुकी है कलेक्टर सर और एसपी सर के साथ, और सर ने विधिक प्रावधान और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को स्पष्ट बताया है उन्हें। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि उसका पालन करें। सर, अभी सामने आगामी लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए, इसे चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है। चुनाव एक जनप्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है, और उसमें दूसरे तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन के आधार पे कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधान है, वो अलग चीज़ें हैं और निर्वाचन अलग चीज़ें हैं। अगर कोई इस तरह से ऐसा बोलता है तो हम उन्हें समझाइश दे के समझाएंगे कि अपने अधिकारों का प्रयोग करें।